आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। इसी को लेकर 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, जिसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि विपक्ष की इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि यह बैठक गरीब, वंचित और बहुजनों के हित के लिए नहीं आयोजित की जा रही है। लोग अपने फायदा के लिए इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जिसका बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है। इसके विरोध के साथ ही उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता व नेता इसके लिए पूरी एकजुटता के साथ जुटे हुए हैं। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार, देखिए इस वीडियो में। लोगों का, मीडिया कर्मियों का सबका स्वागत है। जिस तरह से देश एक विडंबना में घिरता जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को कहीं न कहीं दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में जो दल हैं, जो अपने आप को कहीं गठबंधन और कहीं महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, ये दोनों शामिल हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या कांग्रेस के साथ चल रहे महागठबंधन की तैयारी हो। अभी जिस तरह से महागठबंधन की बैठक बिहार में होने जा रही है, तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन की बैठक होगी, महागठबंधन का घोषणा होगा। तो मैं महागठबंधन घोषणा करने वालों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूछना चाहता हूं कि आप जरूरत होता है महागठबंधन करते हो, लेकिन जनता के लिए, जनता के जो शोषित, दलित, वंचित वर्ग हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने संविधान में काफी कुछ किया, उनको आगे लाने के लिए महागठबंधन क्यों सो जाता है? जब उस समाज पर अन्याय होता है तो बिहार की सरकार क्यों सो जाती है? चाहे वो राकेश पासवान की हत्या हो, मुन्ना पासवान की हत्या हो, या दर्जनों इस बिहार में हत्याएं हुई हो। बिहार में डीएम की हत्या हुई हो, दर्जनों नरसंहार हुए, उस नरसंहार के आयोग को क्यों बंद कर दिया गया? उस नरसंहार में सारे लोग बरी हो गए, हमारा दर्जनों सैकड़ों परिवार हमारा छत बिछत हो गया, शोषित दलित वंचितों का कोई नाम लेवा नहीं रहा। तो ये जो महागठबंधन करने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि आप जनता के हित में महागठबंधन कर रहे हो या अपने हित में करना चाहते हो? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बिहार के अंदर भी तैयार हुई है कि 40 सीट पर लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़कर अपनी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार इकाई संकल्प ले चुका है और संकल्प लेकर बिहार से दर्जनों सांसद बनाकर लाल किला पर न गठबंधन का झंडा फहरेगा, न महागठबंधन का, बहुजन समाज पार्टी का झंडा अपनी मायावती बहन से फहराने के लिए, नीलामय भारत करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब बहुजन समाज पार्टी का एक एक परिवार का सदस्य कसम खा चुका है, संकल्प ले चुका है कि हम अपनी बहन को दिल्ली की गद्दी पर बैठा करके ही दम लेंगे। न गठबंधन चलेगा, न ये महागठबंधन चलेगा। ये दोनों गठबंधन ठगबंधन है, ये दोनों जनता को ठगने का काम किया है और इस बार इसीलिए बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से
बिहार ही नहीं पूरे भारत में मजबूती के साथ लड़कर और भारत की सरकार केंद्र में अपनी सरकार बना करके बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान को लागू करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और जहाँ किसी पर अन्याय नहीं होगा, किसी शोषित दलित वंचित पर कोई अन्याय नहीं कर सकेगा। 30 जून की बैठक जो है, अगर ये बैठक जनता समझौतों के साथ हुआ होता, जनता के लिए हुआ होता, तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों के हित में अगर बैठक होता तो बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले वहाँ होती। लेकिन ये बैठक तो कुछ लोग हैं जो दिल्ली की गद्दी पर चाहते हैं कि हम बैठें। बिहार संभल नहीं रहा है और ये चाहते हैं कि हम दिल्ली की गद्दी संभाल लें, तो कैसे हम उनके साथ हो जाएं। बिहार में सैकड़ों शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हुए, दर्जनों नरसंहार हुए, लेकिन नरसंहार में सबको छोड़ने वाले जिलाधिकारी डीएम के हत्यारे को छोड़ने वाले के साथ हम कैसे बैठ जाएं और कह दें कि नहीं हम जनता हित में हैं। जनता के अहित के साथ शोषित दलित वंचितों के लोगों के साथ खिलवाड़ जो कर रहा है, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठ सकता है।